अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची ख़बरें देखने और सुनने को मिलें तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर ख़बर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं चैनल की मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, इस वक्त मैं रियासत महाराष्ट्र के जालना शहर में हूँ। गुज़िश्ता रात जिंतूर से करीब बोरी के मदरसा अरबिया नेमतुल उलूम का सालाना इजलास था। बड़ा शानदार प्रोग्राम हुआ। हज़ारों की तादाद में मर्दो ख़वातीन इस प्रोग्राम में शरीक रहे और एक 13 साल का बच्चा, जो एक मज़दूर का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, इस बच्चे ने 5.5 महीने में, सिर्फ और सिर्फ 5.5 महीने में कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ कर लिया। गुज़िश्ता कल मेरे हाथ से उसकी दस्तार बंदी अमल में आई और उसे इनाम से भी नवाजा गया। इस मौके पर इस प्यारे इजलास की सदारत मौलाना तजम्मुल खान साहब मिल्ली ने फरमाई और इस इजलास में इलाक़े मराठवाड़ा की अजीम शख्सियत जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान में मुफ्ती कलीम बेग नदवी, ऐसे ही मौलाना ईसा खान साहब काशफी, मौलाना अब्दुल जलील साहब मिल्ली, मौलाना सिराज साहब नदवी और भी बड़ी तादाद में दीगर उलमाए किराम इस प्रोग्राम में शरीक थे। हज़ारों तादाद में जवान इस प्रोग्राम में शरीक थे और बड़े जोशीले अंदाज में, बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में इन लोगों ने तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर तक का लंबा उलमाए किराम का इस्तकबाल किया और बड़ी ही खुशियों का इजहार किया। बड़ा खुशियों का माहौल बना था। दुआ कीजिए अल्लाह कबूल फरमाए। और इस वक्त फिर रात में मैं जालना शहर में आकर रात 3 बजे रुक गया और अभी सुबह जमीयत उलमा का एक बड़ा प्रोग्राम जालना ही ज़िला के दानापुर में अभी सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होने जा रहा है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उस प्रोग्राम को भी कामयाब फरमाए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि फैज़ फेस्टिवल 2023 जो पाकिस्तान में होता है, इस फैज़ फेस्टिवल के अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर नगमा निगार जावेद अख्तर ने ज़बरदस्त अंदाज में पाकिस्तान में जाकर यह बयान दिया और बेबाक अंदाज में कहा कि 26/11 के हमला आवर पाकिस्तान से आए थे। मुंबई में दहशत फैलाने वाले आज भी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। लाहौर में फैज़ फेस्टिवल में जावेद अख्तर ने बेबाक बयान देते हुए ये बात कही।
मुल्क की एक मशहूर मुतनाज़े विवादित अदाकारा कंगना ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि जावेद अख्तर को दिल से सलाम, उसने घर में घुस कर मारा। यानी पाकिस्तान जाकर गोया के साफ तौर से ये कहा कि 26/11 के हमला आवर पाकिस्तान से आए थे और आज भी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। नाज़रीन, सियासी हलचल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने, आप जानते हैं कि उद्धव ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना और उनकी पार्टी का निशान तीर कमान भी बगावत करने वाले ग्रुप यानी शिंदे ग्रुप को दे दिया, जिस पर संजय राउत ने कहा था कि कई हजार करोड़ रुपये लिए है इलेक्शन कमीशन ने नाम और निशान देने के लिए। यानी कितनी बुरी हरकत इस वक्त चल रही है मुल्क में, खुले आम सब कुछ चल रहा है। खैर, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे चले गए और आज खबर आ रही कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर समाअत होगी। शिंदे ग्रुप के 16 एमएलए अहल है या ना अहल, 3 रोज तक इस मामले पर भी समाअत होगी, क्योंकि शिंदे ग्रुप के जो एमएलए हैं जो उद्धव ठाकरे को छोड़कर शिंदे गट में गए थे, उनके ताल्लुक से ये नारे लगे थे महाराष्ट्र भर में कि 50 खोके बाकी सब ओके। यानी एक एक विधायक ने 50-50 करोड़ रुपये लिया था। तो खैर, अब 16 एमएलए ऐसे हैं कि जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन तक समाअत होगी कि वो शिंदे ग्रुप के 16 एमएलए अहल है या ना अहल। आइए नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। आप जानते हैं कि नासिर और जुनैद नाम के 2 नौजवानों को बजरंग दल और भगवा आतंकवादियों ने जिंदा जला दिया, उनका इंतकाल हो गया, वो दुनिया से चले गए। मगर कमाल की बात है कि इस मुल्क में आतंकवादियों के लिए भी महापंचायत हो रही है। नासिर और जुनैद के कलीदी मुलजिम की हिमायत में महापंचायत हुई, और यही नहीं, ये आतंकी है इसका सबूत इस वक्त सामने आ रहा है कि इन्होंने बकायदा अब जो महापंचायत कर रहे हैं नासिर और जुनैद के कातिलों के समर्थन में, उन लोगों ने पुलिस को भी धमकी देते हुए कहा कि अगर मोनू के घर पर छापा मारा तो अपने पांव पर पुलिस वाले भी वापस नहीं जानेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि मैं जो आतंकवादी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, इनकी हिम्मतें कितनी बढ़ गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस को कहा कि अगर घर पर छापा मारा तो वापस अपने पैरों पर जा नहीं पाएंगे। हिंदू महापंचायत में राजस्थान पुलिस को खुली धमकी दी गई। पीर को मुतासरीन के अहले खाना का डीएनए टेस्ट लिया गया। मुल्जिमीन की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है, यानी मुल्जिमीन को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी जारी है, क्योंकि मुल्जिम फरार है। वहीं पर इन आतंकवादियों की हिमायत और समर्थन में महापंचायत भी भगवा आतंकी कर रहे हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। जी हाँ, लाल किले पर हमला करने वाले, लाल किला हमला केस को लेकर यह खबर है कि लाल किले पर हमला करने वाले मुल्जिम आरिफ उर्फ अशरफ को फांसी देने की तैयारियां जारी हैं। डेथ वारंट के लिए तिहाड़ जेल हुक्काम ने अदालत को खत लिखा। सजा तो कई साल पहले हो चुकी थी, अब इस पर अमल दरआमद का वक्त आ गया है। अदालत फैसला करेगी कि आरिफ को कब और किस वक्त फांसी दी जाए। इस केस में मुल्जिम आरिफ को नोटिस भी भेजा गया था, ताहम उसने 7 दिन में जवाब नहीं दिया, जिस पर कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि 22 दिसंबर 2000 को लश्कर तैयबा के 6 दहशतगर्द लाल किले में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लाल किले पर होने वाले इस हमले में 2 फौजी जवानों समेत 3 अफराद मारे गए थे। इस हमले में राइफलमैन उमा शंकर मौके पर ही शहीद हुआ था, जबकि हीरो अशोक कुमार अस्पताल में दम तोड़ गया। इस हमले में अब्दुल्ला ठाकुर नामी शख्स की भी मौत हुई थी। खैर, मुजरिम आरिफ को फांसी देने की तैयारियां जारी है। डेथ वारंट के लिए तिहाड़ जेल हुक्काम ने अदालत को खत लिख दिया। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।
हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आइरा दिन रियासत केरल से बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, केरल के वजीर आला सीएम ने तलाक सलासा 3 तलाक का दिफा किया। और ये भी कहा कि CAA किसी भी कीमत में रियासत में नाफिज नहीं किया जाएगा। पन्नाई राजा विजयन ने, जो केरला के वजीर आला है, उन्होंने तलाक सलासा को मुजरिमाना करार देने के लिए मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए सवाल किया कि क्यों सिर्फ मुसलमानों के इस फेल को मुजरिमाना समझा जा रहा है, जबकि तमाम दीगर मज़ाहिब में तलाक को एक दीवानी यानी सिविल केस समझा जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मजहबी पस मंज़र रखने वाले अफराद जो है, कई मजहबों में बाकायदा तलाक है और तलाक को सिविल केस समझा जाता है, तो फिर सिर्फ मुसलमानों के इस तलाक को क्यों मुजरिमाना फेल माना जा रहा है और क्यों मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि केरला रियासत में किसी भी कीमत में CAA को नाफिज नहीं होने दिया जाएगा। आइरादीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, अहले ईमान अहले इस्लाम को बता दूं कि शाबानुल मुअज़्ज़म का चांद अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ गया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी जामे मस्जिद मुंबई, रुयत हिलाल कमेटी जमीयत अहले हदीस मुंबई, मरकजी रुयत हिलाल कमेटी दारुल उलूम देवबंद, इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना, इमारत शरिया हिंद नई दिल्ली, मरकजी मजलिस रुयत हिलाल इलाहाबाद, कौमी रुयत हिलाल कमेटी कोली बाजार कानपुर, गोया के तमाम ही हिलाल कमेटियों ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह शाबानुल मुअज़्ज़म का चांद नजर आ गया है। इस एतबार से शबे बरात 7 मार्च बरोज मंगल और 8 मार्च बरोज बुध की दरमियानी शब होगी। नाज़रीन, आइए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। जी हाँ, उत्तराखंड में किसी भी वक्त तुर्किया और शाम से भी ज्यादा ताकतवर जलजला आ सकता है। साइंसदानों ने जमीन के नीचे खौफनाक हलचल का दावा किया है और ऐसे ही साइंसदानों ने इंतबाह जारी कर दिया है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ साइंसदान डॉक्टर एन पवार ने यह वार्निंग दी। अगरचे साइंसदान उसके वक्त के बारे में दुरुस्त मालूमात नहीं दे सके, लेकिन इंतबाह देते हुए कहा गया है कि जलजला किसी भी वक्त आ सकता है। यानी हिंदुस्तान में जोशीमठ, बोहरान समेत रियासत के कई इलाकों में जमीन धंसने का खतरा बरकरार है और इसी दौरान ऐसी वार्निंग तशवीश में इजाफा करने वाली है। और साइंसदानों ने कहा कि तुर्किया और शाम से भी खतरनाक जलजला हिंदुस्तान में आ सकता है। आइए दिन रियासत महाराष्ट्र के मुंबई से बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि मुंबई में सियासी हलचल बड़ी तेज है। शिंदे और उद्धव ठाकरे ग्रुप की रस्साकशी बड़ी ताकत से जारी है और सुप्रीम कोर्ट में भी घमासान जारी है, मगर इलेक्शन कमीशन ने शिंदे ग्रुप यानी बागी ग्रुप को कमान भी दे दिया और शिवसेना का नाम भी दे दिया, जिसको लेकर संजय राउत ने कहा कि कई हजार करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन ने लिए हैं। खैर, संजय राउत ने इस वक्त एक बड़ा सनसनीखेज बयान देते हुए कहा है कि वजीर आला के बेटे यानी शिंदे के बेटे ने मुझे जान से मारने की सुपारी दी है। नायब वजीर आला और पुलिस कमिश्नर से शिकायत भी किया। इस वक्त अब शिंदे ग्रुप ये कह रहा है कि संजय राउत का दिमागी तवाजुन बिगड़ चुका है, उनका इलाज थाने के मेंटल अस्पताल में कराया जाए। लेकिन खैर, आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत कितनी जोरों पर है। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, आप जानते हैं कि नासिर और जुनैद को भगवा आतंकवादियों ने जिंदा जला दिया, हिंदू आतंकवादियों ने जिंदा जला दिया। जी हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक आतंकवादी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं और अफसोस की बात तो यह है कि इन आतंकवादियों के लिए बाकायदा उनके समर्थन में धरने निकाले जा रहे हैं और पुलिस वालों को धमकी दी जा रही है कि अगर
उस मोनो के घर की तलाशी लिया तो अपने पैरों पर वापस नहीं जाओगे। यानी हिंदू आतंकवादियों की हिम्मत कितनी बढ़ चुकी है। खैर, इस वक्त बड़ी खबर यह भी आ रही है कि नासिर और जुनैद की मौत पर मुस्लिम लीडरान खामोश है। यह बड़ा अफसोसनाक अमल है। मुंबई के हमारे बहुत ही करीबी दोस्त है और एनसीपी के कदआवर लीडर है, एनसीपी के कदआवर लीडर है शेख निजामुद्दीन। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीडरों की खामोशी बड़ा अफसोसनाक अमल है और उन्होंने नासिर और जुनैद के कातिलों को सख्त सजा दिलाने की अपील की। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।